हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रेड वाला और पिंक वाला किंशु के ऊपर हमला करने के लिए हवा में उड़कर आते हैं और आगे किंशु भी अपने क्यूआई की पावर को रिलीज़ करके खड़ा होता है और कहता है उनसे कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे तो ठीक है, फिर तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो रेड वाला और पिंक वाला उड़कर किंशु की तरफ आते हैं हमला करने के लिए, तो किंशु अपनी शील्ड की मदद से उनको रोक लेता है और फिर आगे से किंशु भी उन पर हमला करता है। लेकिन फिर वो दोबारा जब किंशु पर हमला करते हैं तो किंशु भी अपने क्यूआई की पावर से उन पर हमला कर देता है और उनको देखता है कि ये एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ताकत से हमला कर रहे होते हैं। किंशु कहता है कि अब मेरी बारी है, और साथ ही जब उनको किंशु हमला करता है वो उनको ऊपर जाकर गिरते हैं और साथ ही इनकी फाइट ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाती है। रेड वाला और पिंक वाला दोनों किंशु की क्यूआई की पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने इतनी ज़ोरदार पावर से उनको मारा है। साथ ही किंशु कहता है चलो मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी पावर है, तुम में कितना दम है, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मेरे साथ लड़ने आए हो। और साथ ही वो दोनों फिर दोबारा से खड़े होते हैं इस पर हमला करने के लिए और फिर ये दोनों आपस में हमला करते हैं और बड़े हमें इन दोनों के दरमियान पंचिंग की फाइट दिखाई जाती है और बड़ी ज़बरदस्त लड़ रहे होते हैं। साथ ही ऊपर से ओल्ड वुमेन और मिस्चुई आ जाती है और साथ ही मिस्चुई उनको आवाज़ देकर रोक लेती है और कहती है कि ये दोनों क्यों किंशु के साथ लड़ रहे हो, और कहते हैं कि तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। जैसे ही मिस्चुई उनको रुकने का कहती है तो किंशु भी इनकी बात सुन लेता है और किंशु जैसे ही उनसे फाइट कर रहा था तो मिस्चुई से पूछता है कि मुझे इन दोनों के बारे में बताओ कि ये दोनों कौन हैं। वो दोनों रुक जाते हैं और पिंक वाला अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए कहता है कि हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम तो सिर्फ इसकी सलाहियत देखना चाहते थे कि ये कितना पावरफुल है। साथ ही रेड वाला भी मास्क उतारते हुए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ इनकी सलाहियत देखना चाहते थे कि ये कितना ज़्यादा ताकतफुल है, हम तो बस इससे लड़ना चाहते थे। साथ ही मिस्चुई चिल्लाकर कहती है कि तुम दोनों को पता भी है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा लालची हो, जहाँ भी तुम मौका देखते हो लड़ने का तुम फाइट शुरू कर देते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस फाइट की वजह से तुम्हें क्या नुकसान हो सकता था, तुम्हें चोट भी लग सकती थी, वो भी इतनी गहरी चोटें लग सकती कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। वो दोनों किंशु से कहते हैं कि मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो सिर्फ आपकी पावर देखना चाहते थे। किंशु भी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों जुड़वे हो, और वैसे भी तुम्हारी जो महारत है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है और तुम आगे जाके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। ओल्ड वुमेन उन दोनों ट्विंस के ऊपर सर पे डंडा मारती है और कहती है कि चलो जल्दी से पहले अपने मास्टर से माफ़ी मांगो और उसके बाद किंशु से माफ़ी मांगो। साथ ही ओल्ड वुमेन आगे बढ़ती है और कहती है किंशु से कि मास्टर मैं आपको इसके बारे में वजाहत करके बताती हूँ। बहुत सालों पहले जब हमारी मास्टर इस दुनिया में आई थी तो बहुत से लोग उनके पीछे लग सकते थे ताकि उनको ख़तरा ना हो किसी किस्म का भी। फिर हमने अपने लोगों को कल्टीवेशन करके कुछ पावर्स दी है ताकि सेफ्टी हो सके। और साथ ही ओल्ड वुमेन किंशु को बताती है कि ये दोनों बच्चे यतीम हैं और हमने इनको गोद ले लिया और मैंने ही इसकी परवरिश की है। किंशु कहता है ये दोनों बच्चे बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा कमाल है और बहुत ही अच्छी है। ओल्ड वुमेन किंशु को कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर अब इस जजीरे पर कुछ काम के लिए आए हैं, तो क्या आप इन दोनों को परवरिश कर सकते हैं। अब वो ये आपको फॉलो करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मेथड सीख सकें और आप इन दोनों को बहुत अच्छी कल्टीवेशन करवा सकते हैं। किंशु ओल्ड वुमेन की बात सुनता है और कहता है कि मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ लेकिन इनको बॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त मेहनत करनी होगी। साथ ही रेड वाला पूछता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। साथ ही किंशु कहता है कहो क्या कहना है। रेड वाला कहता है कि हमारे मास्टर मिस्चुई ने बताया है कि आप मोटल दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल किंग थे, फिर आप जब इस दुनिया में वापस आए तो आपने अपनी कल्टीवेशन दोबारा से स्टार्ट क्यों की है, और आपने जो उस दुनिया में जो स्किल हासिल की थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अब वही स्किल आप इस दुनिया में एक महीने में कैसे अमल में लेकर आते हैं और आप कैसे इतनी जल्दी ये सीख जाते हैं। साथ ही किंशु उसको बताता है कि अगर आप लोग मेरे मेथड पर अमल करोगे तो मैं फिर आप लोगों की मदद करूँगा ताकि आप जो बुनियादी कल्टीवेशन करें ताकि आपके जिस्म को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, इसलिए वो सारे मेथड ज़रूरी हैं।
और किंशु उनको बताता है कि कभी भी अपनी जो ऐसी हरकतें मत करें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए और आपकी क्यू ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, क्योंकि अपनी QI की पावर को बचाने के लिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होता है। क्योंकि जैसे ही आप गुस्सा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी QI की पावर वहाँ पर ख़त्म होती जाएगी। साथ ही किंशु मित्सुई को कहते हैं कि चलो चलते हैं यहाँ से और जाकर अपने मास्टर को देखते हैं कि वो कैसे हैं। मित्सुई भी किंशु की तरफ देखती है और कहती है कि चलो चलते हैं। पिंक वाला लड़का ओल्ड वुमन से कहता है कि आप मास्टर के बारे में जितना डराते थे उतना तो नहीं है, वो तो बिल्कुल नरम दिल वाले लगते हैं और मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून भी लगते हैं। ओल्ड वुमन कहती है तुम उनको नहीं जानते, असल में ऐसा नहीं है और तुम उनकी असल पावर को भी नहीं जानते, और जब वक्त आएगा और तुम लोगों को उनकी असल पावर का भी पता चल जाएगा। चलो अब यहाँ से जल्दी करो चलो। साथ ही किंशु येंडर के पास आ जाता है और कहता है कि अब येंडर के हालात पहले से बेहतर हैं और वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है और मुझे उम्मीद है वो पहले से जल्दी बेहतर हो जाएंगी। साथ ही मित्सुई किंशु को कहती है कि आपने जो येंडर को लास्ट मेडिसिन दी थी उससे वो काफ़ी बेहतर हो गई और उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। और साथ ही मित्सुई किंशु को कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे मास्टर का इलाज कर रहे हैं। और साथ ही किंशु कहता है कि मुझे उम्मीद है येंडर कि तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाग जाओगी। और साथ ही किंशु मित्सुई को एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये मेडिसिन तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने मेरे लिए खून की कुर्बानी दी है और तुम इस मेडिसिन से बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाओगी। मित्सुई इस मेडिसिन को देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास लगती है कि तुमने ये मेरे लिए बनाई है। साथ ही किंशु मित्सुई को देखता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ये तो दवाई कुछ भी नहीं है क्योंकि तुमने मेरे लिए खून की कुर्बानी दी है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस मेडिसिन को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दी ही सेहतयाब हो जाओगे और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मित्सुई इस दवाई को लेकर कहती है कि किंशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेडिसिन मेरे लिए बनाई है। और साथ ही वो कहती है कि आपने इतनी पता नहीं कौन सी कल्टीवेशन कर रखी है कि मुझे आपको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। साथ ही मित्सुई कहती है कि क्या आपको येंडर ने इस कायनात के कोई राज बताए हैं? आप कह रहे हैं कि इस कायनात में जो आसमानी ताकतें हैं और दूसरी ताकतें हैं, क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? और आप इनकी ताकतों को इस्तेमाल करने का कह रहे हैं और मुझे भी पता है कि आपके जिस्म में कोई भी हकीकी अंसर नहीं है। जितनी भी आपके जिस्म में ताकतें हैं वो सारी आपकी कल्टीवेशन की मदद से आई हैं। लेकिन आप ऐसी कौन सी कल्टीवेशन करते हैं कि जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हो? किंशु कहता है कि जब बुराई इस कल्टीवेशन के मेथड को इस्तेमाल कर सकती है तो फिर मेरी रूह तो इस दुनिया में वापस आ गई है और जब मेरी रूह इस ज़मीन पर आई तो मुझे उम्मीद है कि बदी भी मेरे पीछे बदला लेने के लिए मेरे पीछे पीछे आएगा। और फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा ताकतफुल बना लूँ ताकि मैं उसका मुकाबला कर सकूँ। इस तरह मैं कभी भी उनको अपने आप पर गालिब नहीं होने दूँगा और मैं उनको हरा दूँगा और मैं उनको हरा कर मैं बिल्कुल यहाँ से जीत कर जाऊँगा। और वैसे भी मैंने उनसे बदला भी तो लेना है और ये कैसे हो सकता है कि मैं उन लोगों से हार जाऊँ, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उनसे हार नहीं सकता और मैंने बहुत ही शिद्दत से उनसे लड़ना है और मैंने ये जीतना होगा। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड 84 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।